लड़की घर वालों से चोरी छुपे पहली बार अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई। सोचा था चॉकलेट मिलेगी, गुलाब मिलेगा, फिल्मी मोहब्बत मिलेगी, लेकिन होटल के बंद दरवाजे के पीछे उसे ऐसा झटका मिला कि पहली ही मुलाकात में उसे नानी दादी सब याद आ गईं। और वो लड़का अकेला नहीं था, उसके 4 दोस्त भी मौजूद थे। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या होने वाला था, देखिए इस वीडियो में। ये कहानी है अनन्या शर्मा की, एक 20 साल की लड़की जो शहर की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। खूबसूरत, बुद्धिमान और पढ़ाई में अच्छी, लेकिन जीवन के अनुभवों से बिल्कुल अनजान थी। यूनिवर्सिटी के एक सामान्य दिन अनन्या अपनी सहेली प्रिया मेहता के साथ लाइब्रेरी से बाहर निकली, लेकिन आज अनन्या कुछ अलग लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बार बार अपने मोबाइल को देखती और मुस्कुरा देती। प्रिया ने महसूस किया कि कुछ तो जरूर है और पूछा, अनन्या, तुम आजकल बहुत व्यस्त लगती हो, बात क्या है? अनन्या ने शर्माते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस एक दोस्त है। प्रिया चिंतित थी। वो अनन्या की सबसे अच्छी दोस्त थी और उसे अच्छी तरह जानती थी। उसने कहा, अनन्या, सावधान रहो। सोशल मीडिया पर मिलने वालों पर अंधा विश्वास करना खतरनाक है। लेकिन अनन्या ने उसकी बात को हंसकर टाल दिया। अरे यार, तुम चिंता मत करो, वो बहुत अच्छा है, मुझे समझता है। प्रिया कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन अनन्या ने विषय बदल दिया। सच ये था कि अनन्या को इंस्टाग्राम पर एक लड़के ने मैसेज किया था। नाम था राहुल वर्मा। प्रोफाइल पर उसकी तस्वीरें बहुत अच्छी थीं। महंगी कार, अच्छे कपड़े, रेस्टोरेंट की तस्वीरें और बातें इतनी मीठी कि अनन्या दिन ब दिन उसकी पकड़ में आती चली गई। राहुल रोज अनन्या से घंटों बात करता, कहता, तुम इतनी खूबसूरत हो अनन्या, लेकिन तुम्हारे माता पिता तुम्हें समझते नहीं, तुम कैद में हो, तुम्हें आजादी चाहिए। अनन्या को ये बातें अच्छी लगती। उसे लगता कि वास्तव में राहुल उसे समझता है। इसी बीच अनन्या के घर में एक और कहानी चल रही थी। एक रात अनन्या की मां सुनीता शर्मा ने कहा, बेटी, कल तुम्हारे पापा राजेश शर्मा की बहन सविता वर्मा आ रही हैं। उनका बेटा डॉक्टर अर्जुन वर्मा है, अच्छी कमाई है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अनन्या को यह सुनते ही गुस्सा आ गया। उसने चिढ़कर कहा, मां, मैं अभी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूं, शादी के बारे में बात मत करो। मां ने प्यार से समझाया, बेटा, हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं, अच्छे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते, हमने बहुत सोच समझकर यह निर्णय लिया है। लेकिन अनन्या ने सुना ही नहीं। उसने गुस्से में कहा, मेरी जिंदगी है, मैं खुद निर्णय ले सकती हूं, आप लोग मुझे नियंत्रित करना चाहते हो। यह कहकर वो अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। मां हैरान रह गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि उनकी बेटी अचानक इतनी बदल क्यों गई है। अनन्या ने अपने कमरे में जाकर तुरंत राहुल को मैसेज किया, मैं तंग आ गई हूं, मेरे माता पिता मुझे किसी और से शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं। कुछ सेकंड में जवाब आया, अनन्या, अगर तुम वास्तव में मुझसे प्यार करती हो तो मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अनन्या के दिल में डर भी था और जोश भी। उसने पूछा, लेकिन हम कहां जाएंगे? राहुल ने जवाब दिया, मेरे शहर में, वहां मेरा व्यवसाय है, हम वहां शादी कर लेंगे, फिर तुम्हारे माता पिता को बताएंगे, वे मान जाएंगे। अनन्या ने सोचा और निर्णय ले लिया। अगले 2 दिन अनन्या ने योजना बनाई। उसने चुपचाप अपने आभूषण निकाले, अपनी मां के पास से कुछ पैसे लिए, अपना बैंक कार्ड, कपड़े और जरूरी सामान एक छोटे बैग में रखा। तीसरी रात जब घर में सब सो गए, अनन्या ने धीरे से अपना बैग उठाया और दरवाजा खोला। उसने आखिरी बार अपने घर पर नजर डाली, अपने माता पिता के कमरे की ओर देखा, लेकिन फिर राहुल का मैसेज याद आया, मैं बस स्टॉप पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और अनन्या निकल गई अपने घर से, अपनी सुरक्षित दुनिया से। सुबह जब सुनीता शर्मा ने अनन्या को जगाने के लिए कमरा खोला तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा नोट था, मां, माफ करना, मैं खुश रहूंगी। सुनीता शर्मा की चीख पूरे घर में गूंजी। बस स्टॉप पर राहुल खड़ा था, लेकिन वास्तव में वो तस्वीरों जैसा नहीं था। सस्ते कपड़े, सस्ती परफ्यूम और आंखों में एक अजीब सी चालाकी। लेकिन अनन्या को कुछ नहीं दिखाई दिया। उसे सिर्फ ये दिखाई दिया कि उसका प्रिय उसका इंतजार कर रहा है। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर तुम आ ही गई, मैं जानता था तुम बहादुर हो। अनन्या घबरा गई थी। राहुल,
क्या हम सही कर रहे हैं? मेरे माता पिता बहुत परेशान होंगे। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा। अनन्या, प्यार में हिम्मत चाहिए। हम नया आरंभ करेंगे। मुझ पर भरोसा करो। मैंने कब तुम्हें धोखा दिया है? और दोनों बस में बैठ गए, मंजिल की ओर या फिर तबाही की ओर। 6 घंटे का सफर था। रास्ते में राहुल बहुत प्यार से पेश आया। अनन्या के लिए खाना लाया, पानी लाया। अनन्या को लगा कि शायद उसका फैसला सही है। जब वो दूसरे शहर में पहुंचे तो राहुल उसे एक सस्ते से होटल में ले गया। होटल का मैनेजर महेश गुप्ता था। अनन्या ने हैरानी से कहा, ये होटल? तुमने तो कहा था तुम्हारा अपना घर है। राहुल ने झूठ बोला। वो अभी मरम्मत में है। कुछ दिनों के लिए यहां रहेंगे, फिर शिफ्ट हो जाएंगे। अनन्या ने यकीन कर लिया। पहले 2-3 दिन अच्छे गुजरे। राहुल अनन्या को शहर घुमाता, उसे अच्छी अच्छी जगहों पर ले जाता, लेकिन जब बिल आता तो हमेशा अनन्या से पैसे मांगता। अनन्या, मेरे बटुए में रकम नहीं है, तुम दे दो, बाद में वापस कर दूंगा। अनन्या बिना सोचे पैसे दे देती। चौथे दिन से राहुल का रवैया बदलने लगा। वो रात देर तक बाहर रहता, सिगरेट पीने लगा, अनन्या से तेजी से बात करने लगा। जब अनन्या ने पूछा कि शादी कब करेंगे तो राहुल ने गुस्से में कहा, अभी समय नहीं है, मैं काम में व्यस्त हूं। अनन्या को शक होने लगा, लेकिन अब क्या करती? वो घर तो वापस नहीं जा सकती थी। 10 दिन गुजर गए। अनन्या के पैसे लगभग खत्म हो चुके थे, गहने अभी बाकी थे। एक रात अनन्या ने राहुल से पूछा, राहुल, मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं, होटल का बिल भी बाकी है, क्या तुम? राहुल ने बेरुखी से कहा, फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। उस रात अनन्या थककर जल्दी सो गई। उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की आखिरी रात है। जब अनन्या गहरी नींद में थी, राहुल धीरे से उठा। उसने खामोशी से अनन्या का बैग खोला, उसमें से गहने निकाले, बाकी रकम निकाली, अनन्या का बैंक कार्ड निकाला। फिर उसने अपना सामान उठाया और बिना कोई आवाज किए कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा धीरे से बंद हुआ और राहुल गायब हो गया। अगली सुबह जब अनन्या की आंख खुली तो सूरज ऊंचा हो चुका था। उसने इधर उधर देखा, राहुल नहीं था। शायद नीचे नाश्ता लेने गया हो, अनन्या ने सोचा। लेकिन जब 1 घंटा गुजर गया और राहुल वापस नहीं आया तो अनन्या को शक हुआ। उसने अपना बैग खोला। वो मंजर, वो लम्हा अनन्या कभी नहीं भूल सकती। बैग खाली था, गहने नहीं थे, पैसे नहीं थे, बैंक कार्ड नहीं था, सिर्फ कुछ कपड़े थे। अनन्या की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके हाथों से बैग गिर गया। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो चीख उठी। उसने राहुल को कॉल की, बंद था। मैसेज किया, ब्लॉक कर दिया गया था। अनन्या जमीन पर बैठकर जार ओ कतार रोने लगी। वो समझ गई उसे धोखा हुआ है, इस्तेमाल किया गया है, लूटा गया है। और सबसे बुरी बात, अब उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। दोपहर तक अनन्या कमरे में बैठी रोती रही। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। होटल का मैनेजर था। आपका 5 दिन का बिल बाकी है, या तो तुरंत अदा करें या कमरा खाली करें। अनन्या ने रोते हुए कहा, सर प्लीज, मुझे लूट लिया गया है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैनेजर ने सख्ती से कहा, यह मेरा मसला नहीं, 1 घंटे में कमरा खाली करें, पुलिस को कॉल करें अगर शिकायत है। अनन्या डर गई। पुलिस? नहीं, फिर उसके माता पिता को पता चल जाएगा, घर वालों को पता चलेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसने कमरा खाली कर दिया और इस तरह अनन्या सड़कों पर आ गई। एक अजनबी शहर में जहां उसे कोई नहीं जानता था, जहां उसके पास न पैसे थे, न खाना, न कोई सहारा। वो सड़क किनारे बैठी रही। पूरा दोपहर गुजर गया। भूख लगी, प्यास लगी, लेकिन कुछ नहीं था। शाम ढलने लगी। उसने सोचा, अब क्या होगा, मैं कहां जाऊं? उसके दिमाग में एक ही विचार आ रहा था, घर, मां की गोद, पिता का प्यार, अपना कमरा, अपनी जिंदगी। लेकिन वो जानती थी कि अब वहां वापसी नहीं हो सकती। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर जारों कतार रोने लगी। उसी समय पास के एक ढाबे पर 4 दोस्त चाय पी रहे थे। विशाल, रोहित, कनाल और आकाश। चारों दूसरे शहर से आए थे कुछ दिन घूमने के लिए। विशाल सबसे बड़ा था, 28 साल का, गंभीर स्वभाव, अच्छे परिवार से संबंध। रोहित ने अचानक कहा, सुनो, कोई रो रहा है। बाकी सब शांत हो गए।
वास्तव में पास से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। विशाल ने कहा, मैं देखता हूं। वो उठा और ढाबे के पीछे गया। वहां एक लड़की बैठी थी, चेहरा हाथों में छुपाए बुरी तरह रो रही थी। विशाल ने नरमी से कहा, बहन क्या हुआ, आप ठीक हैं? अनन्या डरकर पीछे हटी। उसने ऊपर देखा, एक अजनबी पुरुष उसके सामने खड़ा था। विशाल ने तुरंत हाथ उठाए। घबराए नहीं, मैं आपका नुकसान नहीं करूंगा। आप रो क्यों रही हैं? मैं मदद कर सकता हूं। अनन्या की आंखों में डर, शर्मिंदगी और बेबसी थी। विशाल ने कहा, देखिए, मेरी अपनी भी एक बहन है, आपकी जैसी ही। अगर वो किसी परेशानी में होती तो मैं चाहता कि कोई उसकी मदद करे। आइए, मेरे साथ चलिए, आपको कुछ खिला देते हैं। अनन्या हिचकिचाते हुए विशाल के साथ ढाबे पर आई। चारों दोस्त बैठे थे। विशाल ने अपने दोस्तों से कहा, ये बहन कुछ परेशान लग रही हैं, उन्हें कुछ खिला देते हैं। आकाश ने आंख मारी। वाह यार, क्या आइटम है। विशाल ने उसे घूरा। चुप। उन्होंने अनन्या के लिए खाना मंगवाया, पानी दिया। अनन्या भूखी थी, उसने खाना खाया। फिर विशाल ने धीरे से पूछा, बहन, अगर आप बताना चाहें तो आपको क्या तकलीफ है? शायद हम मदद कर सकें। अनन्या ने लंबी सांस ली, फिर धीरे धीरे सब कुछ बताना शुरू किया। अनन्या ने सिर नीचे किए हुए बताया कि कैसे उसे सोशल मीडिया पर एक लड़के ने फंसाया, कैसे उसने उसे घर से भागने पर आमादा किया, कैसे वो उसके साथ यहां आई और कैसे उस लड़के ने उसे लूट कर छोड़ दिया। उसने बताया कि अब उसके पास न पैसे हैं न कोई सहारा, और सबसे बड़ी बात, वो घर वापस नहीं जा सकती क्योंकि उसे अपने माता पिता का सामना करने की हिम्मत नहीं। ये सब सुनते हुए अनन्या की आंखों से आंसू बहते रहे। विशाल ने कहा, ये लड़के शिकारी होते हैं, मासूम लड़कियों को फंसाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन बहन, आप घर क्यों नहीं जाना चाहती? माता पिता हमेशा माफ कर देते। अनन्या ने रोते हुए कहा, मैं नहीं जा सकती, वे मुझे माफ नहीं करेंगे, मैंने उनका दिल तोड़ा है। विशाल ने कहा, ठीक है, फिलहाल आप परेशान न हो, हम आपको एक होटल में ठहरा देते हैं, कल आराम से सोचते हैं कि क्या करना है। रोहित ने कहा, यार, हमारे पास पैसे कम हैं। विशाल ने सख्ती से कहा, मैं दे दूंगा, ये किसी की बहन है, किसी की बेटी है। उन्होंने अनन्या को एक छोटे लेकिन साफ सुथरे होटल में एक कमरा दिलवा दिया, बिल चुका दिया। अनन्या ने धन्यवाद कहा। विशाल ने कहा, कल हम आपसे बात करेंगे, आप आराम करें। अनन्या अपने कमरे में चली गई। चारों दोस्त अपने कमरे में आए। रात को जब सब अपने कमरे में आराम कर रहे थे, आकाश ने कहा, यार, लड़की तो वास्तव में बड़ी खूबसूरत है। कनाल ने कहा, हां, और अकेली भी है। रोहित ने कहना शुरू किया, क्यों न हम, लेकिन रुक गया। विशाल जो लेटा हुआ था तुरंत उठकर बैठ गया। क्या कहना चाहते हो तुम लोग? आकाश ने बेईमानी से कहा, यार देख, वो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। एक पुरुष उसके साथ रहा है तो अब फर्क क्या पड़ता है? वो अकेली है और हमारी मदद की जरूरत है। कनाल ने भी हामी भरी। हाँ यार, और देखो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। विशाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से मेज पर मुक्का मारा। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? वो लड़की परेशानी में है, उसने हम पर भरोसा किया है, मैंने उसे बहन कहा है। आकाश ने मजाक में कहा, बहन? यार विशाल, घर से भागी हुई लड़की किसी की बहन नहीं होती। उसके अपने माता पिता ने छोड़ दिया होगा तो हम क्यों? उसकी बात पूरी होने से पहले विशाल ने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। आकाश हैरान रह गया। विशाल ने तीनों को घूरते हुए कहा, सुनो अच्छी तरह, तुम्हारी ये घटिया सोच ही तुम्हें इंसान से जानवर बनाती है। वो लड़की अपराधी नहीं है, वो शिकार है, और अगर तुम में से किसी ने भी उसकी तरफ गलत नीयत से देखा तो मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझे? तीनों चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में वो गंदगी अभी भी थी। अगले दिन सुबह विशाल अनन्या के कमरे पर गया। दरवाजा खटखटाया। अनन्या ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, पूरी रात रोने से। विशाल ने कहा, बहन, मैं आपसे सच बोलना चाहता हूं। अनन्या घबरा गई। क्या हुआ? विशाल ने गहरी सांस ली। कल रात मेरे दोस्तों ने, उन्होंने आपके बारे में गलत बातें की, आपका फायदा उठाने की बात की। अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया। विशाल ने जल्दी से कहा, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया, मारपीट भी की, वे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अनन्या बहन,
मैं आपको एक हकीकत बताना चाहता हूं। ये दुनिया ऐसी ही है। जब कोई लड़की अकेली हो, बेसहारा हो, तो शिकारी उसके पीछे लग जाते हैं। आपको अपने परिवार की जरूरत है। सिर्फ वही आपको वास्तविक सुरक्षा दे सकते हैं। अनन्या ने रोते हुए कहा, लेकिन मैं उनका सामना नहीं कर सकती। मैंने कितनी बड़ी गलती की है। विशाल ने कहा, गलती हर इंसान से होती है बहन, लेकिन माता पिता वे हमेशा माफ कर देते हैं। उनकी मोहब्बत शर्तों वाली नहीं होती। मैंने अपने पिता से बात की है, वे वकील हैं। हम आपको आपके घर पहुंचाएंगे और उस राहुल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। अनन्या ने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मेरी भी एक बहन है और मैं जानता हूं कि अगर वो कभी मुसीबत में फंसी तो मैं चाहूंगा कि कोई नेक इंसान उसकी मदद करे। आज आप मेरी बहन हैं और बहन की सुरक्षा करना मेरा फर्ज है। लेकिन विशाल ने जो नहीं देखा वो ये था कि दरवाजे के बाहर दीवार के पीछे आकाश छिपकर सब कुछ सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। जब विशाल चला गया, आकाश ने रोहित और कुणाल को बुलाया। यार, विशाल तो बहुत सीधा है, लेकिन हम इतना मौका हाथ से नहीं जाने देंगे, रोहित ने कहा। लेकिन विशाल ने मना किया है, आकाश ने कहा। विशाल को क्या पता चलेगा? हम एक एक करके जाएंगे। लड़की को कोई शिकायत भी करनी होगी तो किससे करेगी? वो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। कुणाल ने भी हामी भरी। शैतान के 3 शागिर्द तैयार हो गए। पहली रात विशाल किसी काम से बाहर गया था। आकाश अनन्या के कमरे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खटखटाया। अनन्या ने दरवाजा खोला। जी? आकाश ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, बहन, विशाल भाई ने कहा है कि आपको कुछ रुपए दे दूं। आपके लिए कुछ जरूरी सामान खरीदना है। अनन्या ने शुक्रिया कहा और दरवाजा और खोल दिया। आकाश अंदर दाखिल हो गया। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अनन्या को शक हुआ, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? आकाश की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में हवस थी। बहन? कौन सी बहन? तुम पहले ही किसी और के साथ रह चुकी हो। अनन्या के कदम पीछे हटे। प्लीज जाइए यहां से। क्यों? तुमने राहुल को क्यों नहीं मना किया? हम उससे कम क्या हैं? अनन्या चीखी, विशाल भाई, मदद! लेकिन विशाल बाहर था। कोई नहीं सुना। वो रात अनन्या के लिए एक और जुल्म की रात बन गई। आकाश ने उसके साथ ज्यादती की। अनन्या रोती रही, चीखती रही, लेकिन कोई नहीं आया। जब आकाश चला गया, अनन्या जमीन पर गिर गई। बुरी तरह रोती रही। उसे यकीन नहीं आ रहा था। फिर से उसके साथ ये हुआ। दूसरी रात अब रोहित की बारी थी। वो भी ऐसा ही बहाना लेकर आया और वही किया जो आकाश ने किया था। अनन्या ने मजाहमत की, लेकिन वो कमजोर थी, अकेली थी। तीसरी रात कुणाल। अनन्या अब रोना भी बंद कर चुकी थी। उसके अंदर कुछ टूट चुका था। चौथी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। अनन्या ने दरवाजा खोला। बिना कुछ कहे, बिना कुछ महसूस किए, सामने विशाल खड़ा था। अनन्या की आंखों में एक सवाल था, एक इल्जाम था। विशाल ने कहा, बहन, मैं। अनन्या ने बीच में ही कहा, आज तुम्हारी बारी है। विशाल हैरान रह गया। क्या? अनन्या ने बेजान आवाज में कहा, तुमने मुझे बहन कहा था, लेकिन तुम्हारे तीनों दोस्तों ने, उन्होंने। उसकी आवाज रुक गई। विशाल का चेहरा गुस्से और हैरानी से भर गया। क्या? उन्होंने तुम्हारे साथ? अनन्या ने सिर हिलाया। विशाल के हाथ मुट्ठियां बंद हो गईं। मैं उन्हें जेल भिजवा दूंगा, ये अपराध है। मैं। अनन्या ने बेहिस आवाज में कहा, कोई फायदा नहीं, मैं पहले ही बर्बाद हो चुकी हूं। विशाल ने कहा, नहीं बहन, ये गलत है, ये। अनन्या ने दरवाजा बंद करना शुरू किया। जाओ, तुम भी कर लो जो करना है। तुमने कहा था ना, मैं तुम्हारी बहन हूं। लेकिन घर से भागी हुई लड़की किसी की बहन नहीं होती। विशाल को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। ये उसके अपने दोस्तों के शब्द थे, लेकिन विशाल अलग था। विशाल ने दरवाजा रोक दिया। अनन्या बहन, सुनो, मैं उन जानवरों जैसा नहीं हूं। तुम वाकई मेरी बहन हो और मैं तुम्हें यह साबित करूंगा। उसने अपना फोन निकाला और अपने पिता को कॉल की। अब्बू, मैं कल अनन्या बहन को उनके घर छोड़ने जा रहा हूं।
और मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 दोस्तों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। उन्होंने एक लड़की के साथ ज्यादती की है। अनन्या ने हैरानी से विशाल को देखा। विशाल ने कॉल खत्म की और अनन्या से कहा, बहन, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन ये दुनिया खत्म नहीं हुई। तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। उनका दिल टूटा होगा, लेकिन वे तुम्हें माफ कर देंगे, क्योंकि वे तुम्हारे माता पिता हैं। और रही बात इन अपराधियों की, तो कानून उन्हें सजा देगा। मैं उसका व्यक्तिगत रूप से ख्याल रखूंगा। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। तुम वाकई अलग हो, विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा। हर आदमी एक जैसा नहीं होता बहन। अच्छे लोग भी होते हैं, बस उन्हें पहचानना आना चाहिए। अगले दिन विशाल ने अपने तीनों दोस्तों को होटल से निकाल दिया। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और फिर अनन्या को लेकर उसके शहर की तरफ रवाना हो गया। 6 घंटे का सफर था। रास्ते में अनन्या ने पूछा, तुम्हें कैसे यकीन है कि मेरे माता पिता मुझे माफ कर देंगे? विशाल ने कहा, क्योंकि मैं एक बेटा हूं और मैं जानता हूं कि माता पिता का प्यार बेशर्त होता है। वे नाराज होंगे, दिल टूटा होगा, लेकिन वे तुम्हें हमेशा चाहेंगे। अनन्या के घर के करीब जब पहुंचे तो अनन्या के हाथ कांपने लगे। विशाल ने हिम्मत दी, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं। दरवाजे पर दस्तक हुई। अनन्या की अम्मी ने दरवाजा खोला। जैसे ही उन्होंने अनन्या को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अनन्या, मेरी बच्ची। अम्मी ने अनन्या को गले लगा लिया। अंदर से अनन्या के अब्बू भी दौड़ते हुए आए। बेटा, तुम ठीक हो? अनन्या जारो कतार रोने लगी। अम्मी, अब्बू, मुझे माफ कर दें, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब्बू ने बेटी को गले लगाते हुए कहा, बस बस बेटा, तुम ठीक हो, यही काफी है। घर हमेशा तुम्हारा है। अम्मी रो रही थीं, खुशी के आंसू थे। विशाल ने अनन्या के अब्बू को सब कुछ बताया, राहुल के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में। अनन्या के अब्बू ने विशाल का हाथ पकड़ा। बेटा, तुमने मेरी बेटी को बचा लिया। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। तुमने साबित किया कि अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं। विशाल ने कहा, अंकल, मैंने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी है। मेरे पिता वकील हैं, वे इस केस को आगे बढ़ाएंगे। राहुल और मेरे वे 3 दोस्त, सबको सजा मिलेगी। 1 हफ्ते बाद पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया। आकाश, रोहित और कुणाल को भी हिरासत में ले लिया गया। इंस्पेक्टर ने अनन्या से कहा, बेटी, हमने तमाम मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया है। कानून उन्हें सख्त सजा देगा। अनन्या को तसल्ली मिली।